क्या एक 11 साल की बच्ची का पजामे का नाड़ा तोड़ना और उसका सीना दबोचना और उसे घसीट कर पुलिया के नीचे ले जाना, क्या ये रेप की कोशिश नहीं है? एक हाई कोर्ट ने कहा, नहीं, ये रेप की कोशिश नहीं है, ये सिर्फ छेड़छाड़ है। सोचिए, एक जजमेंट जो एक अपराधी को बलात्कार के प्रयास अटेम्प्ट टू रेप के आरोप से बरी कर दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने रेप शुरू नहीं किया। लेकिन फिर एंट्री होती है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने न सिर्फ उस फैसले को पूरी तरह गलत बताया, बल्कि एक ऐसा आदेश दिया जो भारत की पूरी जुडिशरी को सोचने पर मजबूर कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, हमें हार्वर्ड वाली भाषा नहीं, भारतीय समाज वाली संवेदनशीलता चाहिए। आज के इस वीडियो में हम उस केस का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो स्वतः संज्ञान लेने पर मजबूर कर दिया। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके से। तारीख और जगह बदल सकती है लेकिन दर्द वही रहेगा। विक्टिम एक 11 साल की मासूम बच्ची है, आरोपी है पवन और आकाश। उस दिन वो बच्ची अकेली थी। ये दोनों दरिंदे उसे पकड़ते हैं। आरोप है कि उन्होंने उस बच्ची का सीना, ब्रेस्ट दबोचा। उनमें से एक, आकाश, ने उस बच्ची के पजामे का नड़ा तोड़ दिया। वो उसे घसीटते हुए एक पुलिया के नीचे ले जाने लगे। जरा उस बच्ची के डर को महसूस कीजिए। वो चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंच गए। लोगों को आता देख वो दरिंदे भाग खड़े हुए। पुलिस ने मामला दर्ज किया। ट्रायल कोर्ट ने इसे सेक्शन 376 रेड विथ सेक्शन 511 आईपीसी अटेम्प्ट टू रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर अपराध माना। लेकिन आरोपी पक्ष पहुंच गया हाई कोर्ट और वहां जो तर्क दिया गया उसने कानून के जानकारों को भी हिलाकर रख दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच के सामने यह मामला आया। वहां एक बहुत ही बारीक लेकिन खतरनाक कानूनी बहस छिड़ गई। प्रिपरेशन वर्सेस अटेम्प्ट, मतलब तैयारी बनाम प्रयास। हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने जो किया वो रेप की तैयारी हो सकती है, लेकिन वो अटेम्प्ट नहीं था। कोर्ट का तर्क था कि रेप का प्रयास तब माना जाता है जब पेनिट्रेशन की कोशिश शुरू हो जाए। क्योंकि उन्होंने अभी तक वो एक्ट शुरू नहीं किया था, इसलिए उन पर सेक्शन 376 का चार्ज नहीं लगेगा। हाईकोर्ट ने चार्ज को घटाकर सेक्शन 354 बी ऑफ आईपीसी, असॉल्ट विथ इंटेंट टू डिसरॉब, कपड़े उतारने की नीयत से हमला, यानी जो अपराधी 10 साल या उससे ज्यादा की सजा के हकदार हो सकते थे, उन्हें कम सजा वाली धारा में डाल दिया गया। मतलब हद है कि क्या वो दरिंदे वहां पुलिया के नीचे बैठकर उस बच्ची के साथ लूडो खेलने वाले थे? अगर गांव वाले नहीं आते तो क्या होता? क्या कानून का मतलब सिर्फ शब्दों का खेल है या न्याय देना है? जब यह खबर बाहर आई तो देश सन्न रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुमोटो इस केस की फाइल मंगवाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को सेट असाइड, रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस महेंद्र उर्फ गोलू 2022 के जजमेंट का हवाला देते हुए मेंस रिया, मतलब आपराधिक नियत को समझाया। कोर्ट ने साफ कहा, आरोपियों का इरादा पहले से तय, प्री डिटरमाइंड था। उन्होंने बच्ची को पकड़ा, कपड़े फाड़े, घसीटा, ये सब अटेम्प्ट ही तो है। वो तो गनीमत थी कि लोग आ गए, वरना अपराध पूरा हो जाता है। ऐसा मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ तैयारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों पर वापस सेक्शन 376, 511, पॉक्सो का सेक्शन 18 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस केस पर नहीं रुका। सीजेआई ने कहा कि हमारे जज यौन अपराधों, मतलब सेक्सुअल ऑफेंसेस को जिस तरह से डील करते हैं उसमें संवेदनशीलता की कमी है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर स्टीरियोटाइप पर एक हैंडबुक निकाली थी। सीजेआई ने मजाकिया लहजे में कहा कि वो हैंडबुक थोड़ी हार्वर्ड ओरिएंटेड विदेशी स्टाइल वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब नेशनल जुडिशियल एकेडमी एनजेए को आदेश दिया है कि वो नए गाइडलाइंस बनाए। गाइडलाइंस ऐसी हो जो एक आम आदमी और पीड़ित को समझ आए, ना कि भारी भरकम अंग्रेजी में हो। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जो ये ड्राफ्ट तैयार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, हमें ऐसे जज चाहिए जो पीड़ित का दर्द उसकी भाषा में समझें, ना कि विदेशी चश्मे से देखें। बात तो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आज का सबक बहुत साफ है। कानून सिर्फ किताबों में लिखी लाइनें नहीं है। कानून का मकसद है समाज की रक्षा करना। अगर कोई कोर्ट तकनीकी पेच, टेक्निकल लूप होल्स का सहारा लेकर अपराधी को राहत देता है तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है उस गलती को सुधारने के लिए।
ये जजमेंट एक नजीर है कि प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बीच की लकीर अपराधी को बचाने के लिए नहीं खींची जा सकती। अगर आपको लगता है कि पुलिस या निचली अदालत ने आपके केस में हल्की धाराएं लगाई हैं, तो हार मत मानना। ऊपर की अदालतें न्याय जरूर करती हैं। मैं हूं एडवोकेट राहुल, लॉ सुनो पर। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरा लगा तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपने अधिकारों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक सपोर्ट है। जय हिंद, जय संविधान, वंदे मातरम।